दोस्तों, ये है प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक और उनके साथ कई युवा लगातार हो रहे पेपर लीक, नकल माफिया और परीक्षा प्रणाली में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल, आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह घटना चालू होता है पेपर लीक के विवाद को लेकर के। बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक 17वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, यानी उनके अनशन का दिन 17 दिन हो गया है और उनकी सेहत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। जलवायु और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 17 दिनों में उनका वजन करीब 8.5 यानी 8.5 किलोग्राम तक घट गया है और सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। लगातार 17 दिनों तक बिना अन्न के अनशन करने के कारण उनके शरीर पर भारी प्रभाव पड़ा है। उनका वजन तो घटा ही है, शुगर लेवल काफ़ी गिर गया है और मांसपेशियों में भारी कमजोरी आई है। हालांकि बहुत से बड़े दिग्गजों ने उनका समर्थन भी किया है। उनकी गिरती सेहत को देखते हुए लेखिका अरुंधति राय, अभिनेता नसरुद्दीन शाह, अभय देओल और थ्री इडियट्स फिल्म फेम ओमी वैद समेत कई हस्तियों और विपक्षी नेताओं ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। सोनम वांगचुक का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और देश के लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। दोस्तों, ये बात समझना पड़ेगा कि सोनम वांगचुक और उसके समर्थक छात्र युवा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकना और एक निष्पक्ष पारदर्शी सिस्टम बनाना है। तो दोस्तों, आइए हम इस न्यूज़ को पूरे डिटेल में कवर करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन 17वें दिन में प्रवेश हो चुका है और उनकी सेहत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। ये जलवायु शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ये जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बैठे हैं और 17 दिन में उनका वजन करीब कितना 8.5 किलोग्राम तक घट गया है और सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। वह ये चाहते हैं शिक्षा में सुधार, परीक्षा में पारदर्शिता और लद्दाख को संवैधानिक अधिकार दो। लद्दाख के लिए काफ़ी समय से ये लड़ रहे हैं। आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? आंदोलन का मुख्य कारण आप जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि भाई जो भी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो भी अनियमितताएं हुई हैं, उसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री ही हैं। जिससे बहुत से बच्चों ने क्या किया, सुसाइड किया, बहुत से बच्चों ने गलत स्टेप उठाया इसी कारण। तो नीट पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के लिए अड़े हुए हैं। जवाबदेही और सुधार, देश के सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली, शिक्षा प्रणाली में बड़े स्तर पर जवाबदेही और सुधार की जरूरत है। यानी इनकी मांगे यही हैं, जवाबदेही हो और उसमें सुधार किया जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो और लद्दाख के संवैधानिक अधिकार, लद्दाख के पर्यावरण, स्थानीय मुद्दों और 6वीं अनुसूची जैसे संवैधानिक सुरक्षा देने की अपील की है। इन्होंने कहा है कि लद्दाख को भाई संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और इसे 6वीं अनुसूची में शामिल करें लोग। सोनम वांगचुक की सेहत का हाल, भाई देखिए, सोनम वांगचुक एक बहुत ही पढ़े लिखे और क्रांतिकारी नेता हैं। नेता न कहिए कि बल्कि एक समाज सुधारक भी हैं। तो वजन में इनकी क्या हुई है, गिरावट आई है। कब, कितना, करीब 8.5 किलोग्राम। ब्लड प्रेशर भी इनका क्या हो गया है, 109 170 पे आ गया है। ठीक है, यानी ये भी इनका गिरा है। सारी कमजोरी भी हुई है, ऊर्जा का स्तर बहुत कम है, चलने और बोलने में कहा जा रहा कि कठिनाई आने लगी है। अंगों पर भी खतरा पड़ने लगा है। लंबे समय तक भूखमरी से लीवर, किडनी, दिल को नुकसान का खतरा बढ़ा है। अब इन्होंने एक बयान दिया है कि मैं बाहर से कमज़ोर हूँ लेकिन अंदर से मजबूत हूँ। देखिए, सोनम वांगचुक एक बहुत ही विद्वान आदमी हैं। इन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है, आर्मी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। जो एक बहुत अच्छी प्रसिद्ध फिल्म बनी थी 2008 में, थ्री इडियट्स मूवी में जो सोनम वांगचुक हैं, वही जिनके जीवन पे किरदार लेंचो के रूप में निभाया गया है, ये वही हैं, सोनम वांगचुक। तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छा काम किए हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं, सुधार करने की बात कर रहे हैं। तो ये कहा, मैं बाहर से कमज़ोर हूँ लेकिन अंदर से क्या हूँ, मजबूत हूँ।
मैंने जो शुरू किया है उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचना होगा। इस देश का दुर्भाग्य रहा दोस्तों कि जब भी कोई अच्छे काम के लिए सुधार की बात करता है तो सरकारें हमेशा उसके ऊपर क्या करती हैं, एक प्रेशर डालती हैं कि अपने मुद्दों को वापस ले लो। हाँ, उनके जो भी विचार हैं उनको कुचल डालो। तो ये इस देश का पढ़े लिखो ज्ञानी लोगों का हमेशा विरोध हुआ है। समर्थकों और जनता की अपील है, फुनसुक वांगडू को बचा लो, फुनसुक वांगडू को बचा लो, यानी सोनम वांगचुक जी की जान बचा लो। हजारों छात्र जंतर मंतर पर समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत से छात्र ऐसे भी थे जो भी लगे हुए हैं। कई फिल्मी हस्तियों जैसे विपक्षी नेताओं ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। सोशल मीडिया पर सेव सोनम वांगचुक, फुनसुक वांगडू को बचा लो ट्रेंड कर रहा है, यानी उनके लिए काफ़ी दुआएं की जा रही हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये अनशन छोड़ दें क्योंकि इनके सेहत पर असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो सरकार का रुख, प्रदर्शनकारियों का आरोप है, अब तक सरकार की ओर से बातचीत की कोई ठोस पहल नहीं है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं, दैनिक रिपोर्ट भेजी जा रही है, लेकिन कोई आधिकारिक प्रतिनिधि वार्ता के लिए आगे नहीं आया है। यानी पुलिस और सुरक्षा बल, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोग आ रहे हैं, उससे बात किया जा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन आधिकारिक प्रतिनिधि कोई वार्ता अभी तक नहीं, यानी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। अब आगे कब के खबर है, कहा जा रहा है 20 जुलाई। देखिए 20 जुलाई का डेट याद रखिए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण संसद मार्च निकालेंगे और अपनी मांग सांसदों तक पहुंचाएंगे। यानी देश की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है, क्या निकलेगा समाधान। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। जैसे सीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस जनता पार्टी ने इस चीज़ को लेकर बड़ी ही सीरियस ले लिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक वो लोग हड़ताल पे बने रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी को लेकर के और सुधार को लेकर के बहुत बड़ी बात की जा रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि सोनम वांगचुक इन्हीं के समर्थन में आकर के इतने बड़े आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार को अब बात करनी चाहिए हालत बिगड़ने से पहले। अगर हालत बिगड़ने से पहले सरकार अपना ध्यान इस पर देती है तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। ठीक है, इनसे बात करना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। और जो भी है, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। इस प्रकार से सब लोग चाहे तो अपने मुद्दे को आकर के हर स्तर पर रख सकते हैं। ठीक है, तो इनका भी कहीं ना कहीं ये आमरण अनशन एक बहुत बड़ा आंदोलन बनते नजर आ रहा है। सरकार को इस पर तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए, यानी इससे बात विवाद करना चाहिए और जो भी समय है इनसे परामर्श करके अपने आपस में सुलझाना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए।